नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली दीपावली की। इस बार दीपावली वैसे भी बहुत खास है, हर बार खास होती है, लेकिन इस बार बेहद खास है। वो खास होने की वजह क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि दीपावली के पूजन का जो समय है वो पूजन का समय क्या है और किस दिन इस बार दीपावली मनाई जा रही है। तो दोस्तों, और हाँ, इसके अलावा हम आपको इसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि दीपावली किस दिन मनाई जा रही है और क्यों मनाई जा रही है इस दिन, और उसके अलावा उसका शुभ मुहूर्त क्या है दीपावली मनाने का। तो दोस्तों, इस बार दीपावली 14 नवंबर को मनाई जा रही है और इसे संयोगी कह सकते हैं कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी है, जिसे हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। बच्चों का दिन उसे कहा जाता है। तो 14 नवंबर को दो बड़े त्योहार हो गए हैं, एक बच्चों के लिए और एक बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। तो इसके अलावा 14 नवंबर को मनाया जाएगा दीपावली। और सबसे अहम जानकारी आपको दे दें कि इस बार छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों एक हैं। वो एक क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको 14 नवंबर को दीपावली के शुभ मुहूर्त का वक्त बता देते हैं। तो दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:40 से लगभग 7:15 बजे तक का शुभ मुहूर्त बताया गया है। और छोटी और दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों एक ही दिन मनाई जा रही हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली एक ही दिन मनाए जाने की क्या वजह है। हम सभी जानते हैं कि दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार 12 नवंबर को रात 9:30 बजे से 13 नवंबर शाम 6 बजे तक त्रोदशी रहेगी। इसके बाद 14 नवंबर को 1 बजकर यानी कि लगभग 1:30 बजे के आसपास तक चतुर्थी रहेगी और इस चतुर्थी के खत्म होते ही अमावस्या शुरू हो जाएगी। और इसी वजह से छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली को एक साथ मनाया जा रहा है। और ज्योतिषियों के मुताबिक जो 15 तारीख को जो लोग स्नान करना चाहते हैं और जो दीपावली के नेक्स्ट डे जो दान पुण्य किया जाता है उसे आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी दीपावली के इस बार बेहद खास होने की वजह की। और कब हम पूजन करें वो भी हम आपको बता चुके हैं। शाम को आप लगभग 5:45 बजे से लेकर रात 8:15 बजे तक आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके महत्व की कि महत्व क्या है दीपावली के पीछे, बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। तो उनमें से अगर पहली कथा ये है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम करीब 20 दिन बाद अयोध्या में लौटे थे और उनके लौटने की खुशी में पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। यानी कि भगवान रामचंद्र के वापस अयोध्या लौटने की खुशी में जश्न मनाया गया और दीपों से पूरी अयोध्या को सजाया गया था। और जिसके बाद इस दिन को दीपावली के तौर पर मनाया जाने लगा। इसके अलावा दूसरी मान्यता ये भी है और ऐसा भी कहा जाता है कि लक्ष्मी का जो पूजन है वो दीपावली के दिन किया जाता है। उसके शुभ होने की वजह ये है कि लक्ष्मी माता आज ही के दिन यानी कि दीपावली के दिन ही क्षीर सागर से बाहर निकली थी और उसी वजह से दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ये थी मान्यताएं दीपावली को लेकर। और अगर हम जनरली बात करें कि दीपावली को लेकर लोगों में कैसा उत्साह रहता है, तो दीपावली बेहद ही खास त्योहार है। लगभग सभी लोग इसे पसंद करते हैं और घर की साफ सफाई से लेकर घर को सजाना बेहद एक उत्साहित त्योहार कह सकते हैं। हालांकि बहुत सारे त्योहार होते हैं, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा जो इस त्योहार को पसंद ना करता हो, क्योंकि ये खुशहाली का, प्रेम का, सद्भावना का त्योहार है, अंधकार को मिटाने का त्योहार है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दीपावली के दिन अमावस्या होती है, गहरी काली रात होती है। तो उस दिन उस अंधकार को मिटाने के लिए भी लोग दिए जलाते हैं, ताकि एक तरीके से जो अंधकार है उसे एक दानव के तौर पर देखा जाता है और प्रकाश को एक पवित्रता के तौर पर देखा जाता है। तो उस अंधकार को पवित्रता से यानी कि उस रोशनी से काटने के लिए दीपकों से पूरे घर को सजाया जाता है, इलाके को, आसपास के इलाके को, सबको जगमग कर दिया जाता है। और लोग ऐसा भी मानते हैं कि उस दिन दीपावली के दिन रात को लगभग 12 बजे लक्ष्मी सबके घर में आती है। तो लोग अपने दरवाजे खोल कर रखते हैं और जैसे जनरली हम अपने दरवाजे बंद करके रखते हैं कि कोई आ ना जाए, उस दिन लोग बिल्कुल निडर होकर लक्ष्मी के आने का इंतजार करते हैं और अपने दरवाजे खुले रखते हैं। तो ये थी हमारी दीपावली से जुड़ी हुई
एक जानकारी जो हमने आपको दी। और इसके अलावा हम सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि लॉकडाउन के बाद पहली दीपावली है और न सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से बल्कि पोल्यूशन की वजह से भी पटाखों से आप सब लोग परहेज करें। हालांकि पटाखे लगभग एक तरीके से पिछले साल भी बैन थे और इस बार भी दिल्ली में तो बैन ही है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दीपावली मनाएं, एक दूसरे में मिठाई बांटें, प्यार बांटें, एक दूसरे से मिलने जाएं और जितना हो सके पटाखों को अवॉइड करें। वो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो अस्थमैटिक हैं या जिन्हें साउंड से दिक्कत होती है, घबराहट होती है, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और कोरोना वायरस तो है, ऐसे में आपको अपने मास्क पहनना है और जो भी एहतियात जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं उनको भी आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि इस बार आप दीपावली कैसे मनाएंगे और हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा और आपके पास क्या जानकारी है दीपावली को लेकर, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को द बर्निंग न्यूज़ के जरिए तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसके अलावा आप हमारे सोशल साइट पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।